जो अगला सवाल है हमारा वो है, दो सूक्ष्म गोले जिनमें प्रत्येक पर 10⁴ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि इनके बीच दूरी 2 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करिए। तो पहले इस न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 10⁴ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 10⁴। डिस्टेंस कितनी दी गई है, स्मॉल आर, ये दी गई है 2 मीटर। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो ना, तो आप मूल आवेश को जरूर लिख लिया करें। E = 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब वो कह रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो हमारा बल का फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें Q1 और Q2 की वैल्यू तो दी नहीं है, और हमें दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, और ये भी बताया गया है कि 10⁴ इलेक्ट्रॉन कम है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो आवेश धनात्मक होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो आवेश धनात्मक होता है। आइए इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं हम लोग। ये दो आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस R मान लिया हमने। अब देखिए, इस आवेश में भी 10⁴ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इस पर भी 10⁴ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। फार्मूला लगा देते हैं इसमें हम पहले आवेश के लिए। तो Q1 = Q2, क्योंकि दोनों पर ही 10⁴ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये हो जाएगा N × E। ये आवेश का फार्मूला है, Q = N × E से, Q = N × E से। ये आप फार्मूला इसके सारांश में पढ़ चुके हैं। आइए इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू होगी 10⁴ और 1.6 × 10⁻−19, ये आपके E की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−15 कूलम, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब आइए फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू रख देते हैं 1.6 × 10⁻−15 इंटू Q2 की वैल्यू भी रख दीजिए 1.6 × 10⁻−15 अपॉन R की वैल्यू रख देते हैं 2, और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये अंकों को एक साथ ले लिया, इंटू पावर 9 -15 अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। 4 से इसे कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.4। ये हो गया हमारा F = 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर लिया तो 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9-30, और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आइए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.76 इंटू 10⁻21 न्यूटन। यही हमारा
आंसर होगा। नोट कर लें आप इसे।